प्रेज द लॉर्ड। मैं अश्विन दुबे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म और हमारे बीच में एक ऐसे शख्स मौजूद है जो कि मसीह में बहुत ही बड़ी हस्ती हैं। तो आइए हम मिलते हैं श्री साधु किशन सिंह की बहन से, शांता कौर दीदी से, और सुनते हैं उनकी जीवित गवाही, उनकी जुबानी। तो आइए हम सुनते हैं। दीदी, जय मसीह की। जय मसीह। हम आपकी जीवित गवाही सुनना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में और श्री साधु किशन सिंह के बारे में कुछ सुनी और अनसुनी बातें बताइए। जय मसीह के सभी दर्शकों को मेरी ओर से, और सभी बहनों और भाइयों को जो यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, मैं बताना चाहती हूँ विश्व विख्यात साधु सुंदर सिंह जो मेरे मामा जी थे 1925 में, वो पंजाब में लैंडपुर में आए और वहाँ मेरे मम्मी और मेरे पापा थे जिनके शादी के 12 साल हो चुके थे, कोई संतान नहीं थी। और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें संतान प्राप्ति की आस है और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। तो साधु सुंदर सिंह ने कहा कि यीशु मसीह से मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, और उन्होंने दुआ की। और 1926 में 22 जुलाई को मेरी माँ के यहाँ जुड़वा पुत्र ने जन्म लिया। ये हमारे घर में पहला चमत्कार था और प्रभु यीशु ने उस सुने घर में बहुत बड़ी खुशी और आनंद से भर दिया। तो इस प्रकार उनका चयन हुआ। दीदी जी, उन्होंने परमेश्वर को कब और कैसे ग्रहण किया? इन 2 घंटों के बाद परमेश्वर ने और भी संतानें दी, लेकिन साधु सुंदर सिंह ने पहले पुत्र को, जो मेरे ब्रदर साधु किशन सिंह थे, उनको ब्लेस दिखा के बोले ये प्रभु के सेवक है, प्रभु की सेवा सारी दुनिया में करेगा। तो उनको पहले से उनके विषय में भविष्यवाणी कर दी गई थी, तो उसी कारण से परमेश्वर ने अपने समय में उनको चुना। ये 1937 की बात है जब उनका 32वां हुआ, और उन्होंने प्रभु को ग्रहण करके पूरी रीति से, मैं मेरे मामा साधु सुंदर सिंह के तरह ही मैं सेवा करूंगा, साधु बनकर जाऊंगा। और इसमें ज्यादा से ज्यादा भाग हमारी माँ का था। हमारी माँ धनन कौर एक बहुत विश्वासी और बहुत सच्ची प्रभु के प्रेमी बेटी थी, और उन्होंने बहुत कष्ट उठाया और बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी, फिर भी उन्होंने अपने पुत्र को परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण कर दिया। दीदी जी, आप और अपने भाई साधु किशन सिंह के सेवकाई के बारे में कुछ बताइए। उनकी सबसे पहले सेवकाई तो वैसे पंजाब में ही शुरू हुई थी, क्योंकि उनको घर से निकाल दिया गया था, मारा पीटा निकाल दिया। लाहौर पहुंचे और लाहौर में ही उन्होंने प्रचार शुरू किया, और वहां से स्टार्ट करके दुनिया के कोने कोने में इसी तरह से प्रचार करते रहे। दीदी जी, आप तो अपने माता पिता के साथ दिल्ली में थे, तो आपने परमेश्वर को किस मोड़ पे आके ग्रहण किया? जैसे कि परमेश्वर ने हमारे मम्मी पापा को आशीषित किया था, और उनको बड़ी ये आशीष थी कि एक ही साथ उस परिवार में जहाँ एक भी संतान नहीं थी तो 10 बच्चे दिए, और मैं नंबर 10 पे थी। और 10वीं होने के कारण मेरी माँ ने मुझे प्रभु के लिए बचपन में ही अर्पण कर दिया था, डेडिकेट कर दिया था। ये हमारी 10वीं बेटी है, ये प्रभु यीशु को दी जाएगी, और उस कारण से ही परमेश्वर ने मुझे बचपन से ही चुन लिया। लेकिन उस समय 1967 में 14 साल की हो गई थी, और उस समय परमेश्वर ने एक अद्भुत घटना मेरे जीवन में की। मृतकों में से मुझे जीवित करके, और मुझे स्वर्गीय दर्शन में प्रभु ने कहा, बेटी मैं तुझे ये जीवन वापस देता हूँ, तू संसार में जा और सबको बता कि मैं ही जीवित परमेश्वर हूँ और मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। और ये कहकर परमेश्वर ने मुझे पुनर्जीवित किया और इस संसार में वापस लौटा दिया, और मुझे ये बहुत बड़ा उस समय ये कार्य दिया, तू संसार को जाके बता, तू सबको बता कि मैं ही जीवित परमेश्वर हूँ और मैं बहुत शीघ्र आने वाला हूँ। और ये मेरे लिए प्रभु ने दी बहुत बड़ी आशीष, जिसको लेकर आज मैं सारे संसार में मेरी वही पहचान है। दीदी जी, आप और साधु जी के सेवकाई के बारे में हमें कुछ बताइए। आप जब सेवकाई कर रहे होंगे तो काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। बिल्कुल सही। सबसे पहला संभव तो मैं और मेरे भाई हम लोग घर से निकले, सब कुछ छोड़ छाड़ के। दिल्ली में वो मेरी बहन थी, और वहां से हम आसाम में पहुंचे बहुत ही मुश्किलों से। फिर और परमेश्वर ने हमें यहाँ आसाम में बहुत सारे कष्टों से, परीक्षाओं से, मुसीबतों से, भूख से, नंग से, तरह तरह की परेशानियों से बचाया। और वो होता रहा, लेकिन हम लोग घबराए नहीं। बहुत तकलीफों का सामना इससे पहले कभी कोई दुख नहीं झेला था, लेकिन यहाँ आसाम में आने के बाद तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन उस समय हमें परमेश्वर साहस देता था, प्रभु यीशु
उसने जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, इतना बड़ा उसने त्याग किया, उसके और हम ताकते थे और वो क्रूस पर बहा उसके लहू हमें नजर आता था और इसलिए हमारा दुख हमें भारी नहीं लगता था और हम प्रभु के लिए उनके दिखाई गई मार्ग पर चलते रहे और हम हर तरह के कष्टों से मुकाबला करते रहे। दीदी जी, साधु जी कब मसीह में सो गए थे? ये घटना भी 1998 की है। 3 मार्च का दिन था और उस समय प्रभु ने उनको अपने राज में बुला लिया। वैसे तो कहूँ तो उनको तो परमेश्वर ने पहले से ही बता दिया था कि मैं बहुत शीघ्र ही पृथ्वी में जाने वाला हूँ और उसी साल के जनवरी के 1 तारीख को उन्होंने अनाउंस किया कि मैं बहुत शीघ्र परमेश्वर के पास जाने वाला हूँ। और सच में जैसा उन्होंने कहा था उसी प्रकार परमेश्वर ने उन्हें 3 मार्च 1998 के दिन उनको अपने स्वर्गीय स्थान में अपने पास उनको बैठाना चाहते थे। दीदी जी, साधु जी के जीवन का उद्देश्य क्या था? उनके जीवन का विशेष उद्देश्य ये था कि हमें मसीह के लिए जीना है, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है PPO 1 और उसके 21 पद में, जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ। जैसे सेंट पॉल में कहा और सेंट पॉल में किया भी, यीशु के लिए जिया और यीशु के लिए मरा। और यही बात मेरी माँ जो धनन कौर थी, बहुत प्रभु के ऊपर विश्वास था और उनके भाई साधु सुंदर सिंह जो मेरे मामू थे, उनका भी यही लक्ष्य था और यही उद्देश्य था और शुरू से ही उनको ये शिक्षा ये माताजी ने भी दी थी और वो यही चाहते थे कि मैं जीऊंगा भी तो यीशु के लिए और मरूंगा भी यीशु के लिए। और ऐसी जगह पे मेरी माँ ने उनको कहा था, बेटे ऐसी जगहों पर जाना जहाँ कोई भी मसीह को नहीं जानता है, जहाँ बहुत तरह तरह की मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, टेम्पटेशन आएंगे, लेकिन तुम उससे मत घबराना। तुम जाना और सब जगह परमेश्वर के राज को फैलाना और सबको यही समझाना कि यीशु के लिए जिए। आज दुनिया में हम अपने लिए जी रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए जी रहे हैं, आप एक लोगों के लिए जी रहे हैं, लेकिन मसीह के लिए जीने वाले बहुत कम हैं। तो साधु जी का यही मुख्य वो था कि हम मसीह के लिए जिए। इसीलिए हमारी संस्था का नाम भी हमने मसीह के लिए जिए इंग्लिश में है, लिव फॉर क्राइस्ट संस्था, और वही हम सत्य चाह रहे हैं, मसीह के लिए जीने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी तरह मेरे भाई ने भी किया था, मामा साधु सुंदर सिंह ने भी, और इन्हीं चीजों को हम लोग आज तक लेके चलते जा रहे हैं। और मसीह के जैसे, वैसे तो हम लोग तुच्छ प्राणी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसके पछिनों पर चलना चाहते हैं, क्योंकि मसीह के जैसे हमें जीना, मसीह के जैसे हमें रहना, मसीह के जैसे हमारा स्वभाव होना चाहिए। प्रभु यीशु ने हमें यही शिक्षा दी थी और इसी को लेके साधु मेरे भाई जो साधु किशन सिंह थे, उन्होंने भी यही लक्ष्य को लेकर सारे संसार में मैं मसीह को एक उन बातों वचनों को फैलाऊंगा, उस प्रेम को सबको दूंगा, उस सच्चाई को बताऊंगा जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया, हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया, जिंदा होकर सच में वो आज भी जीवित है और वो हम सबको संभाल कर हमारी रक्षा करते हैं। तो आइए अब हम उनसे मिलते हैं जिनके बारे में साधु जी ने भविष्यवाणी किया था कि आखिर उनके जाने के बाद उनकी सेवकाई को कौन आगे बढ़ाएगा। तो आइए हम मिलते हैं दीपक जी से। दीपक जी, जय मसीह की। जय मसीह। सबसे पहले हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम जानना चाहते कि आप साधु जी से कब, कहाँ और कैसे मिले। जी, मैं साधु किशन सिंह से 1985 जब मैं हाई सेकेंडरी पढ़ रहा था तो साधु किशन सिंह और सिस्टर सांता कौर आंध्रा में एक मीटिंग के लिए आए थे। उस समय मैं उनसे मिला था और वहाँ पे मीटिंग में साधु जी के मैसेज हिंदी में होते थे और वहाँ पे बहुत से लोगों को हिंदी नहीं आता था, बहुत मुश्किल होता था। और मेरे बचपन में मैंने हिंदी फिल्में बहुत देखी थी, इसीलिए मुझे हिंदी की जानकारी है और मैं जाके उनसे मिलता था, हिंदी में बात किया करता था। तो साधु जी को बहुत खुशी हुआ कि एक लड़का कम से कम मुझसे बात करता है, मिलता है। तब से मैं उनका वॉकिंग स्टिक बन गया, चलो हमारे साथ। तो हर जगह मुझे लेके जाते थे क्योंकि उनको कई जगह जाना, इधर उधर जाना, तो हर छोटी चीज के लिए हर जगह मुझे इस्तेमाल करते थे और मुझे अपने एक छोटे बेटे की तरह प्यार करते थे, दोस्त की तरह व्यवहार करते थे और मुझे हर जगह ले चलते थे। अच्छा फास्टर जी, आप साधु जी के दर्शन को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? जी, साधु जी के जो दर्शन हैं और उनकी जो लक्ष्य है मसीह के लिए जीना है, और उनका दर्शन ये है सारे संसार में प्रभु के सुसमाचार को, प्रभु की प्रेम को फैलाना है
और अपने प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ के द्वारा ये संदेश पूरे दुनिया में फैलाना है और बताना है, और ये उनका उद्देश्य था। और कई बार मैंने साधु जी के साथ 85 से लेके 98 तक कई जगहों पे कई बार मीटिंग में उनके साथ गया, और कई बार मैंने उनका ट्रांसलेटर रहा, और कई जगह मैंने उनके मैसेज को ट्रांसलेट किया। और उनके साथ रहने के कारण मुझे और प्रैक्टिकल लाइफ से मुझे हर छोटी छोटी बातों से मुझे क्रिश्चियन के बारे में सीखने को मिला। इस तरीके से सिखाते थे। मैंने कोई बाइबल कॉलेज नहीं लिया, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल लाइफ और छोटी छोटी इंसिडेंट से, और वहां पे वो मुझे परमेश्वर के सुसमाचार को, परमेश्वर की गॉस्पेल को मुझे वो सिखाते थे। वही बात एक मसीह के लिए जीना, जैसे जेम्स चैप्टर 1:27 और याकूब 1:27 में लिखा है, विधवाओं का सुधि लेना, अनाथ बच्चों को देखभाल करना, यही मसीह के लिए सही धर्म है। और ये जीवन एक वास्तविक जीवन में चलने का प्रयास किया और परमेश्वर के समाचार को फैला रहे हैं। जी, आपकी आगे क्या योजना है? सबसे पहले हमारी कोई ट्रस्ट बनाने की योजना नहीं थी, क्योंकि साधु जी अपने पूरे जीवन ना चर्च बनाया, ना कोई ट्रस्ट बनाया, ना कोई उनका अपना बैंक अकाउंट, कोई रिलेशन नहीं रखा। साधना, जीवन एक साधना है, वही साधना करते चले आए। बाद में जब मैं उनकी मृत्यु के समय में, जैसे प्रभु ने मुझे अगुवाई किया, मैं आया यहाँ पे, और उनका देहांत तो मेरे हाथों में हुआ था, और इसके बाद मैंने 1 महीना यहीं पे बिताया था, फिर वापस चला गया, और प्रभु ने मुझे 1 साल के बाद मुझे बुलाया सेवकाई के लिए। तब मैंने सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आके मसीह के लिए, प्रभु के लिए अपना जीवन बिताने के लिए मैं यहाँ पे आया। आने के बाद मैंने कुछ समस्याओं को देखा कि ये समस्याओं का एक समाधान होना है, और इसके लिए साधु जी का जो दर्शन है, प्रभु का सुसमाचार सारी दुनिया में ले जाना है। और अभी साधु जी के बाद शांता दीदी हैं, और ये दर्शन को आगे कैसे लेके जाना है, सिर्फ इसीलिए हमने कुछ शुभचिंतकों से हमने विचार किया, और फिर उसके बाद मैंने साधु किशन सिंह मेमोरियल ट्रस्ट, उनके दर्शन को हमने एक ट्रस्ट के रीति से रजिस्टर किया। ये सेवकाई को आगे बढ़ने के लिए हमें यहाँ बाइबल ट्रेनिंग कैंप्स शुरू किया था। जैसे प्रभु ने दर्शन दिया है, बच्चों मैं तुमको आशीष देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज भी हम प्रभु की उपस्थिति महसूस करते हैं। प्रभु इस सेवकाई को बहुतायत से आशीषित किया, और ये सब लोगों की प्रार्थना का फल है। और सारी दुनिया में जो साधु जी को जानते हैं, वो सब लोग हमें प्रार्थना में मदद करते हैं। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। और दीदी जी, हम आशा करते हैं कि आपके और फास्टर जी की सेवकाई को परमेश्वर आशीषित करेंगे, और हमारे सुनने वाले को भी परमेश्वर आशीषित करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ मैं क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म को धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा दिखाए गए कार्यक्रम और गवाहियों से लोगों के जीवन में कार्य हो रहा है और वो आशीष पा रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपने कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। जय मसीह की।